हाँ एवरीवन, हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है और पिछले लेक्चर में हमने इवेंट्स को कवर किया था, इवेंट्स और इवेंट हैंडलिंग। और इस लेक्चर में हम इवेंट लिसनर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 22 है। तो हम जो है पहले के 21 लेक्चर जो है कवर कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो देखिए इवेंट लिसनर क्या होते हैं। तो इवेंट लिसनर जो होते हैं, an event listener is a method that listen for a specific element to happen on a particular element। ठीक है, ये आपके इवेंट को लिखने का जो है बेटर तरीका है, बस यही होता है इवेंट लिसनर। ठीक है, इवेंट को लिखने का, इवेंट को हैंडल करने का एक बेटर तरीका ही होता है इवेंट लिसनर। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लूँगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाऊंगा और इसको मैं करूँगा लेक्चर और लेक्चर 52 और आपका जेस और आपका इवेंट लिसनर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इवेंट लिसनर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आई होना चाहिए। ठीक है, ये लिसनर LIS। ठीक है, लिसनर। और इसको हम ओपन करेंगे राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन और VS कोड में। तो ये मैंने VS कोड में ओपन कर लिया। अब VS कोड में ओपन हो जाने के बाद जो है देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक index.html बनाऊंगा, एक index.html बनाऊंगा। ठीक है, तो जो हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल देखा था, मैं वही एग्जांपल लेने वाला हूँ जिससे आपको जो है बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पिछला लेक्चर प्लीज़ एक बार देखिएगा। ठीक है, इवेंट को लिखने का बेहतर तरीका ही इवेंट लिसनर होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट एक्सक्लेमेशन एंटर स्निपेट जनरेट किया और स्निपेट जनरेट हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं करूँगा इवेंट आपका लिसनर्स। ठीक है, तो इवेंट लिसनर क्या होते हैं देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं वही दो बटन बनाऊंगा, एक H1 किया, यहाँ पर वी आर लर्निंग आपका इवेंट आपका लिसनर्स आपका राइट नाउ। ठीक है, राइट नाउ इवेंट लिसनर राइट नाउ। और यहाँ पर जो है दो बटन बनाऊंगा। ठीक है, और एक का नाम रखूंगा चेंज टू लाइट और एक का नाम रखूंगा, एक और बटन बनाऊंगा और एक का नाम रखूंगा चेंज टू डार्क। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हम कुछ एट्रीब्यूट रखेंगे। तो यहाँ पर बटन का टाइप दे दीजिए, यहाँ पर आपको एक टाइप देना चाहिए। तो यहाँ पर टाइप दे दिया, आपका बटन ही दे दिया। और यहाँ पर मैं दूंगा ID और ID में दे दूंगा BTN1 और BTN1 और इसको जो है मैं दे दूंगा BTN2। तो ये दो बटन बना लिया। बटन बनाने के बाद जो है हल्का सा इसमें स्टाइल करेंगे, तो स्टाइल दे दिया और यहाँ पर बॉडी और बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे ब्लैक और सिंपल कलर दे देंगे वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कलर इसको दे देंगे वाइट। ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये जो है मेरा जो है यहाँ पर ओपन हो गया और ये जो है मेरे क्रोम में ओपन हो गया। ठीक है, तो इवेंट लिसनर क्या होंगे, इवेंट लिसनर वही है जो हमारे इवेंट थे, बस बेटर वे में लिखने का तरीका है। आपका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आप जो है बेटर वे में इवेंट्स को लिख पाएंगे। ठीक है, कैसे देखिए, पहले हम जो लिखते थे तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग और स्क्रिप्ट टैग में सबसे पहले दोनों बटन को मुझे लेना है। तो यहाँ पर मैं लेट किया BTN1 और BTN1 करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पर मैं करूँगा हैश आपका BTN1। पिछले बार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी पिछले लेक्चर में, और इसको जो है आप चेंज कर दो और इसको आप चेंज कर दो BTN2 और ये दोनों होने चाहिए BTN। ठीक है, BT नहीं BTN2। ठीक है, तो ये हो गए। अब जो है हमारा दो फंक्शन होता था, दो फंक्शन बनाकर हम क्या करते थे, उनको कॉल करते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, हमारा काम जो है एक ही में हो जाता है, हर चीज में एक ही में हो जाता है। तो आपको क्या करना है, BTN1 करना है, डॉट करना है, सीधा लिखना है ऐड इवेंट लिसनर।
ठीक है। ऐड इवेंट लिस्टनर यहाँ पर ये फंक्शन है, तो उस फंक्शन में आपको देना है आपका की टाइप यानी कि इवेंट का टाइप। तो यहाँ पर इवेंट का टाइप मैं देना चाहता हूँ तो क्लिक, इस तरह से आप यहाँ पर ऑन क्लिक नहीं लिखेंगे, ऑन क्लिक आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको लिखना है इस तरह से क्लिक, ठीक है। आपको लिखना है इस तरह से क्लिक, और यहाँ पर लिखने के बाद जो है आपको यहाँ पर लगाना है कॉल बैक फंक्शन, इस तरह से कॉल बैक फंक्शन, और सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। आपको सेपरेट फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि हम पहले करते थे। पहले हम सेपरेट फंक्शन बनाते थे, लेकिन अब की बारी आपको सेपरेट फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। इवेंट लिसनर में आप क्या कर सकते हो, ये आपका इवेंट हो गया। अब जो काम आप कराना चाहते हैं, जैसे कि मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट, ये हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करेंगे तो आप डायरेक्टली बॉडी को एक्सेस कर सकते हैं। आपको जो है क्वेरी स्टार्टर लगाने की जरूरत नहीं है, बॉडी पेरेंट एलिमेंट होता है तो आप उसको डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हैं। बॉडी डॉट स्टाइल डॉट, यहाँ पर मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर बैकग्राउंड, यहाँ पर मैं क्या कलर, तो मैं इसको जो है BTN1 से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लाइट में चेंज कर रहा हूँ, तो इसका बैकग्राउंड कलर शुड भी होना चाहिए व्हाइट। अब बैकग्राउंड कलर व्हाइट है तो टेक्स्ट होने चाहिए ब्लैक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर बॉडी डॉट स्टाइल, और स्टाइल डॉट उसका कलर, और हम कर देंगे इसको ब्लैक, ठीक है। इसको जो है ब्लैक कर देंगे, इसका कलर जो है ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इवेंट लिसनर, ठीक है। तो आप पहले जैसे आप सेपरेट फंक्शन बनाते थे, वो कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे जो है कर सकते हो। अब जो है आपके पास एक और बटन है, तो क्या कीजिए, आप यहाँ पर BTN2 को कॉल कीजिए, ठीक है। BTN आप 2 करें, डॉट एड इवेंट लिसनर कीजिए, और एड इवेंट लिसनर में यहाँ पर एक फंक्शन ही है। तो कॉल बैक में क्या करना चाहते हैं, बटन को क्लिक, तो यहाँ पर ऑन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है केवल क्लिक, और यहाँ पर क्लिक लिखने के बाद कॉमा के बाद आपका कॉल बैक फंक्शन, इस तरह से कॉल बैक हमने आपको पढ़ाया है। और कॉल बैक फंक्शन में आप क्या चाहता है, मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड आपका कलर, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये बटन 2 कौन सा होगा, ब्लैक के लिए होगा, तो यहाँ पर मैं करूँगा आपका इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ब्लैक। और ब्लैक के बाद डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट, अगर बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो उसके कलर क्या होने चाहिए, उसके सारे के सारे कलर होने चाहिए व्हाइट, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए, हमने HTML में कुछ भी नहीं किया, न इधर कुछ नहीं किया, केवल बटन को एक्सेस किया, और एक्सेस करके हमने ये बना लिया, हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं बटन्स को क्लिक करूँ, यहाँ पर जाऊँ, इनको क्लिक करूं, तो देखिए मेरा काम जो है हो जा रहा है, ठीक है। इससे भी आप और शॉर्टकट में कर सकते हो। कैसे शॉर्टकट में आप इसको कर सकते हैं, आप क्या करें, ये जो आपने एक्वायर किया है उसी टाइम पर आप कर सकते थे, यानी कि इसको जैसे मैं करता हूँ यहाँ से, मैं क्या करूँगा, इसको मैं नीचे ले आऊँगा, यहाँ ले आऊँगा, और यहाँ ले आने के बाद जो है इन दोनों को इस तरह से मैं कर दिया, इस तरह से कर दिया मैं कमेंट। अब क्या कर सकते थे आप इसको ऐसे लिख सकते थे सीधा, डॉक्यूमेंट डॉट आपका क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, बटन, तो यहाँ पर आप करते हैं BTN1 डॉट एड इवेंट लिसनर, डायरेक्ट यहाँ इवेंट लिसन करके कौन सा इवेंट आप करना चाहते हैं, इस तरह से क्लिक इवेंट, तो यहाँ पर क्लिक लिखिए, यहाँ पर कॉल बैक लगाइए, और कॉल बैक में आप क्या कराना चाहते हो, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो मैं इतने को मैं कर लेता हूँ कॉपी, इतने को मैंने किया कॉपी, और कॉपी करके पेस्ट। तो ये आपका और ज़्यादा शॉर्टकट हो गया, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अब अगर हम दिखाएं आपको, तो पहले की तरह ही फंक्शनलिटी जो है मेरी काम करने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक की जगह डबल क्लिक, ओवर, आप सब जो है दे सकते हो। तो इस तरह से इवेंट होते हैं। इवेंट के बाद जो होते हैं हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये तो इवेंट हेल्डर हो गया। अब जो होते हैं, हाँ, इवेंट के बाद हमारे इवेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब आपका इवेंट फायर होता है तो उसमें जो है ऑटोमेटिकली इवेंट के ऑब्जेक्ट जो है कॉल हो जाते हैं। तो देखिए, तो आपके ये टारगेट हो गए, टाइप हो गए, आपका जो क्लाइंट है यानी कि ब्राउजर का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इवेंट ऑब्जेक्ट आप कैसे लेंगे, जब आप कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आपको एक पैरामीटर ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका कॉल बैक फंक्शन है, यहाँ पर आप एक पैरामीटर ले लो, ई ले लो, ई ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आप करना चाहें कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जैसे मैं करूँ माई इवेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट करूँ, और यहाँ पर इक्वल टू करके कॉमा करूँ, और यहाँ पर ई डॉट, अगर मैं इवेंट का टाइप जानना चाहूँ तो टाइप कर सकता हूँ। एक और बार डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है।
और अगर यहाँ पर ई डॉट अगर मैं टारगेट करूँ तो देखिए टारगेट आपको क्या रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, ठीक है। और इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में जाऊँ तो यहाँ पर इसको जो है रिफ्रेश किया और ये बोल रहा है लाइन नंबर 31 में कुछ इशू है, ठीक है। लाइन नंबर 31 में क्या इशू, अच्छा यहाँ पर जो है आपको लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस, मैं भूल गया था। अब देखिए अब कोई एरर नहीं है। अब जैसे मैंने इस बटन को क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर इवेंट का टाइप क्या आ गया, यहाँ पर इवेंट का टाइप आ गया क्लिक, क्योंकि मैंने बटन को क्लिक किया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको दे देता डीबी क्लिक दे देता, डबल क्लिक दे देता, ठीक है। तो डबल क्लिक दे दूं तो इसको मैं जब 2 बार क्लिक करता, ठीक है, तो जब मैं डीबी क्लिक किया तो ये काम नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सी को जब आपके पास डबल क्लिक होता है तो आप इसको जो है कैपिटल सी करना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो काम करेगा। अब मैंने कैपिटल सी किया, अब देखिए अब भी ये काम नहीं कर रहा। तो देखिए मुझे वो डबल क्लिक का इवेंट याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं भूल गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए ऑन, लिखिए यहाँ पर आपको ऑन डीबी, देखिए ऑन डीबीएल क्लिक होता है ये, ठीक है। ऑन क्या होता है, डीबीएल क्लिक होता है। तो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो, आपको बस सिंटेक्स पता होना चाहिए, बाकी चीजें तो आप भूल भी सकते हो। तो ये होगा ऑन डीबीएल क्लिक होगा, ऑन डीबीएल क्लिक, ऑन डबल क्लिक। अब इसको मैं 2 बार क्लिक करूंगा, इसको मैं 2 टाइम क्लिक किया फिर भी नहीं हुआ, तो इसको जो है स्मॉल सी ही रखें, आप इसको कैपिटल सी रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं 2 बार क्लिक किया इसको, तो देखिए 2 बार में ये आपका डीबीएल क्लिक जो है हो गया। मान लीजिए मैं माउस ओवर पे देना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है मुझे माउस ओवर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे आपका माउस ओवर, ठीक है, MOUSE माउस ओवर, OVER माउस ओवर। तो अब जो है अगर मैं अपने कर्सर को इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये कॉल हो जाएगा, और इवेंट का टाइप क्या है, माउस ओवर, और इवेंट ऑब्जेक्ट यानी कि ये वाला बटन जो है कॉल हुआ, ठीक है। तो ये थे आपके इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इवेंट यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइप, और इवेंट टारगेट यानी कि टारगेट एलिमेंट, ठीक है। टारगेटेड आपका एलिमेंट कि कौन से एलिमेंट को आपने टारगेट किया और इवेंट का टाइप क्या था, इसका मतलब ये है। अब इसको होवर करूं तो देखिए इवेंट का टाइप क्या था, माउस ओवर, कौन से एलिमेंट को टारगेट किया है, बटन को टारगेट किया गया है। तो ये होते हैं आपके इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे इवेंट्स। इवेंट लिस्टनर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप कि आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल को देखने वाले हैं। डॉम के बाद जो है बॉम आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर आएंगे और हम लेक्चर 22 को भी क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। तो यहाँ पर कॉपी और कॉपी करके पेस्ट, तो ये लेक्चर भी हमारा हो गया डन। तो आप जो है चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नोट को एक्सेस करें, नोट्स एक्सेस करें, ठीक है। कोड सामने दिया है आपको, कोड भी एक्सेस करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। आप सेव कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।